रिसेंटली मुझे ये पता चला कि काफी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं बिटवीन टचलेस या फ्लैपलेस सर्जरी एंड कस्टम आईज एंड इनोवाइज। The information shared in this video is curated from available open sources and contains my personal interpretations. This should not be confused with scientific advice or a doctor's clinic. तो दोस्तों, मैं आप लोगों के ये डाउट को क्लियर कर देना चाहता हूं। देखिए, अगर हम फ्लैप बेस्ड सर्जरी की बात करें तो उसका जो साइंटिफिक मोटा मोटा नाम है वो है लेसिक। अगर हम फ्लैप लेस सर्जरीज की बात करें तो उसमें दो कैटेगरी ऑफ सर्जरीज आती हैं। एक होता है सरफेस अब्लेशन और दूसरा होता है लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन। मैं ये तीनों टाइप की सर्जरीज यानी कि सरफेस अब्लेशन, लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन और लेसिक, तीनों टाइप की सर्जरीज को फ्रीक्वेंटली परफॉर्म करता हूं, सीमलेसली परफॉर्म करता हूं। यानी कि एक ही दिन में मेरे दो पेशेंट्स एक कैटेगरी के होंगे, दो पेशेंट दूसरी सर्जरी के होंगे, दो पेशेंट तीसरी सर्जरी के होंगे, और इसका डिसीजन हम लेते हैं बेस्ड ऑन पेशेंट्स नीड्स। यानी कि आप क्या काम करते हैं, आप रिक्रिएशन में क्या क्या करते हैं, आप क्या चाहते हैं, आपकी आंख की ड्राइनेस की प्रोफाइल कैसी है, आपकी कॉर्निया की शेप कैसी है, आपका नंबर कैसा है, आपके हायर ऑर्डर एबरेशंस कैसे हैं। इसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं कि हम कौन सी टाइप ऑफ सर्जरी करने जा रहे हैं। रिसेंटली कुछ लोगों ने बोला कि स्मार्ट सरफेस जो है वो एक ऑब्सोलीट सर्जरी है या एक पुरानी सर्जरी है जो कस्टमाइज या इनोवाइज जितनी अच्छी नहीं है। तो ये एक बहुत ही नैरो ओपिनियन है। मेरे कुछ पेशेंट्स ने मुझसे ये काफी बार पूछा कि नहीं, लेटेस्ट तो सर कस्टमाइज है, हमें तो कस्टमाइज ही कराना है। तो देखिए, स्मार्ट सरफेस जो है वो एक सरफेस अब्लेशन की टेक्नोलॉजी है। यानी कि जो टचलेस ट्रांस एपिथेलियल पीआरके है, जिसमें हम लेजर की किरणों से डायरेक्टली आपकी पुतली पे सीधा शेप को बदल देते हैं, नंबर हटा देते हैं, उस टेक्नोलॉजी को हम स्मार्ट सरफेस बोलते हैं। इस टेक्नोलॉजी के कुछ एडवांटेजेस हैं। ये सरफेस अब्लेशन की सबसे ज्यादा एडवांस्ड टेक्निक क्यों है? नंबर 1, इस टेक्नोलॉजी में लगभग 1.5 लाख डेटा पॉइंट्स एनालाइज करके ट्रीटमेंट पैटर्न बनाया जाता है। नंबर 2, इसमें 7 डायमेंशनल ट्रैकिंग करके यानी कि 7D ट्रैकिंग से ट्रीटमेंट होता है, जिसके अंदर आपके सिलेंड्रिकल एक्सिस का बिल्कुल एक्यूरेट करेक्शन थ्रू आउट द प्रोसीजर होता है, क्योंकि इसका जो ट्रैकर है वो सिर्फ स्टार्टिंग की 0 एरर करेक्ट नहीं करता, थ्रू आउट द प्रोसीजर सिलेंड्रिकल एक्सिस को ट्रैक करता है। नंबर 3, इसमें जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं स्मार्ट पल्स टेक्नोलॉजी। स्मार्ट पल्स टेक्नोलॉजी को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, 1 मिनट लेके समझेंगे। स्मार्ट पल्स टेक्नोलॉजी में आपके कॉर्निया की शेप यानी कि जो आपकी आंख की पुतली है, जो बेसिकली ऐसी होती है, 3 डायमेंशनल स्फीयर होती है। तो ये प्रोलेट कोनिक सेक्शन या स्फीयर को एक स्फीयर की तरह ही एनालाइज और मॉडल किया जाता है ट्रीटमेंट प्रोफाइल बनाने के लिए। जबकि बाकी सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो नॉन स्मार्ट पल्स टेक्नोलॉजीज हैं, उनके अंदर इस चीज को एक फ्लैट सर्कल के जैसा यानी कि 2 डायमेंशनल देखा जाता है। उसकी जो गोलाई है 3 डायमेंशनल वो नहीं देखी जाती, उसको 2D स्ट्रक्चर की तरह, सर्कल की तरह इमेजिन किया जाता है, जिसके वजह से पेरिफेरल एरिया का जो ट्रीटमेंट है वहां पर थोड़ी रफनेस बचती है। और वो रफनेस की वजह से जो नॉर्मल बिना स्मार्ट पल्स टेक्नोलॉजी के ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रीमलाइट, जैसे कि बाकी जो और जितनी भी मशीन्स है उन पे होते हैं, चाहे वो ट्रांस एपिथेलियल हैं, चाहे वो नॉर्मल सरफेस एब्लेशन है, वो लंबा समय लेते हैं रिकवर होने में, ऑलमोस्ट डबल समय लेते हैं रिकवर होने में कंपेयर्ड टू अ ट्रांस एपिथेलियल पीआरके डन विद स्मार्ट पल्स टेक्नोलॉजी, दैट इज स्मार्ट सरफेस। तो स्मार्ट सरफेस सरफेस एब्लेशन का सबसे एडवांस तरीका इसलिए है बिकॉज उसकी रिकवरी टाइम 2 टाइम्स फास्टर है, उसकी विजन क्वालिटी मच बेटर है, पेशेंट 6/6 मच फास्टर होते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्टडी हुई है जिसके अंदर कंपैरिजन किया गया है एक आंख में
वो वाली टेक्नोलॉजीज जो नॉन स्मार्ट पल्स हैं और एक आंख में स्मार्ट पल्स टेक्नोलॉजीज, और उनके कंपैरिजन किए गए हैं उन आंखों के, और ये डेटा वहां से आया है कि ये टेक्नोलॉजी जेन्युइनली बेस्ट है। बट अब हम बात करते हैं कि क्या स्मार्ट सरफेस सबके लिए बेस्ट है। तो देखिए, ये कहना कि स्मार्ट सरफेस या सरफेस एब्लेशन सबके लिए बेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये गलत है। क्योंकि बहुत हाई सिलेंड्रिकल पावर्स में हीलिंग का प्रोसेस इरेगुलर हो सकता है, जिसकी वजह से लंबा समय लग सकता है सरफेस एब्लेशन के पेशेंट को रिकवर होने में। तो वहां पर आप स्मार्ट सरफेस करें तो ऑब्वियसली वो आपके लिए अच्छा नहीं। तो इसी तरह से प्लस का नंबर है तो हम सरफेस एब्लेशन नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा हायर ऑर्डर एब्रेजन्स हैं तो भी हम अवॉइड करते हैं सरफेस एब्लेशन करना। लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी ड्राई आई के पेशेंट्स में बहुत अच्छा रहता है। अगर आपके कॉर्निया की थिकनेस अच्छी है तो लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी आपको और भी जल्दी रिकवरी दे सकता है कंपेयर टू एनी अदर प्रोसीजर, और वो फ्लैपलेस भी होता है, तो ड्राई आई का भी रिस्क कम होता है। तो इसी तरह से हर पेशेंट के लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजी बेस्ट है। ये कहना कि स्मार्ट सरफेस बेस्ट टेक्नोलॉजी है ये सही नहीं है, लेकिन ये कहना कि स्मार्ट सरफेस सरफेस एब्लेशन में किसी भी टेक्नोलॉजी से पीछे है, ये सरासर झूठ है। तो बेसिकली समझने वाली बात यह है दोस्तों कि सारी टेक्नोलॉजीज में सरफेस एब्लेशन की जितनी भी हैं उनमें से स्मार्ट सरफेस बेस्ट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और ये डिबेट का टॉपिक भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से प्रूवन है मल्टीपल स्टडीज। जहां पर हमें आधी इंफॉर्मेशन मिलती है वहां पर हमें ये कंफ्यूजन होता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को बार बार देखें और मेरे पिछले वीडियोस को भी देखें जाके, ताकि आपको समझ में आए कि स्मार्ट सरफेस को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम कंपेयर करेंगे एपिकॉन्टूरा से, एपिलेसिक से, स्ट्रीमलाइट से, ना कि हम कंपेयर करेंगे कस्टमाइज या इनोवाइज से, या कॉन्टूरा लेसिक से, या स्मार्ट लेसिक से, या सिंपल लेसिक से, क्योंकि वो लेसिक प्रोसीजर्स हैं, ये सरफेस एब्लेशन है। दोनों में काफी फर्क है। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया। आप लोग हमारे साथ बने रहें और अपने क्वेरीज हमसे पूछते रहें, ताकि हम आप लोगों को लॉजिकल, सिंपलर तरीके से ऑथेंटिक और सच्ची बातें बताते रहें। थैंक यू।